तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि कोई ऐसा फॉर्मूला भी है जिसमें ये दोनों एक साथ आते हैं, उसी फॉर्मूले के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि ये दोनों आपस में कैसे रिलेट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है एक, ये कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमारे पास एक कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, यहाँ से एक पॉइंट चार्ज है, उसको उठा के यहाँ पे लेके आए हैं, ठीक है। अब उस पॉइंट चार्ज को, मान लो ये चार्ज है, इसको मैं क्यू का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। इस चार्ज को उठा के यहाँ तक लेके आने में हमें एक्सटर्नल वर्क डन लगेगा। वर्क डन तो लगेगा ही, कुछ ना कुछ वर्क डन तो होएगा ही हमें। अगर हम उसके अगेंस्ट काम करें, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करें, चाहे साथ में काम करें, तो भी वर्क डन तो लगेगा ही। और उस वर्क डन को लगाने के लिए हमारे पास यहाँ पे फोर्स लगेगी, एक्सटर्नल फोर्स मान लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हें बेसिक बताया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब ये रिलेट कैसे करते हैं एक दूसरे से, उस पर जरा आते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे समझें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेल वी का जो फॉर्मूला है वो होता है हमारे पास एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन चार्ज। ये हमने पहले ही टॉपिक में पढ़ लिया था इस चैप्टर में, ठीक है। तो एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन चार्ज हमारे पास डेल वी का फॉर्मूला है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि कितना वर्क डन हुआ, यानी कि वर्क डन निकालेंगे, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 बना रहा हूँ, ठीक है। नाउ जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाई और फोर्स इनटू डी आर, जो डिस्प्लेसमेंट हुई यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुई उसको हमने डी आर बहुत स्मॉल लेवल पे मान लिया, ठीक है। ये अब यहाँ से देखो, जो हमारे पास एक्सटर्नल वर्क डन है, इसमें एक फोर्स लगी है। इस फोर्स की वैल्यू हम कहीं ना कहीं से पुट करेंगे। अगर तुमने पिछले चैप्टर में ध्यान दिया होगा तो हमने देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस कराना है, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगानी है इसमें, जो फॉर्मूला इसमें ज्वाइन होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, हमारे पास पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है फोर्स अपॉन चार्ज। समझे ध्यान से, मैं सिर्फ इसको ई लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई मान लेते हैं हम लोग, हाँ, ई से डिनोट करते हैं वैसे भी इसको, हाँ। तो फोर्स अपॉन चार्ज होता है ये। अब यहाँ से अगर मेरे को फोर्स की वैल्यू निकालनी है, चैप्टर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, तो ई क्यू आएगा हमारे पे, या फिर क्यू ई बोल दो, या क्यू ई आएगा हमारे पास, ठीक है। वो एफ की वैल्यू आ जाएगी। अब इस एफ की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, क्यू ई डी आर। अब यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे क्योंकि हम जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट लेके आ रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये बना हमारे पास। और अगर मान लो हम साथ में लेके आएंगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये फॉर्मूला नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं नेगेटिव लेकर क्योंकि कंडीशन क्या है कि हम उसको उसके अगेंस्ट लेके आ रहे हैं इस तरफ को, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास इसकी वैल्यू वर्क डन की। अब इसको मान लो एक्सटर्नल वर्क डन को, इसको मान रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लिया मैंने, ठीक है। तो पुट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। बस यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो डेल वी हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल वी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एक्सटर्नल वर्क डन बाय क्यू। अब एक्सटर्नल वर्क डन की वैल्यू यहाँ से रख देंगे इसमें, तो ये बनेगी हमारे पास, ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, नेगेटिव क्यू ई डी आर बाय क्यू, ठीक है। अब यहाँ इस क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के क्या बचा हमारे पास, डेल वी इक्वल टू नेगेटिव ई डी आर। तो ये है वो रिलेशन, यानी कि इस फॉर्मूले के हिसाब से, यानी इस रिलेशन के हिसाब से हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही साथ होते हैं। मतलब अगर हमारा ये फॉर्मूला तुम्हें याद रहेगा, तो अगर मान लो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है और थोड़ा सा जो हमारे पास डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, वो दे रखा है, तो डायरेक्ट तुम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट दे रखी है तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, ठीक है। अब उस साइन का ध्यान रखना थोड़ा, कि जैसे अगर मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अगेंस्ट काम किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके आए थे इसको इस तरफ, तो नेगेटिव लगाए। और वरना ये तुम इस तरीके से भी देखोगे तो उसको गलत मत समझना, फॉर्मूला ये उसके साथ चल रही होगी थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब उसके साथ साथ जैसे वो जहाँ जा रही थी उसी में थोड़ा आगे हमने इसको छोड़ दिया, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। दैट्स इट।